जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग बात करेंगे बल, जो इंग्लिश में उसे हम लोग फोर्स कहते हैं। तो इसके अंतर्गत हम कई चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बल क्या होता है, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो जो है बल के ऊपर। तो बल क्या होता है भाई, आप लोगों ने दैनिक जीवन में तो काफ़ी चीज़ें अनुभव की होंगी कि किसी वस्तु को आप उठाते हैं या उसको धक्का देते हैं या फिर इससे संबंधित आप कई सारे काम करते हैं। तो उन ऐसे काम जब आप करते हैं तो आपको अपने मांसपेशियों का बल लगाना पड़ता है या मांसपेशियों की सहायता से उस चीज़ को धक्का देना पड़ता है, तभी वो जो चीज़ होती है उसमें क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। तो हम कह सकते हैं कि बल वह धक्का अथवा खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न करता है। ठीक इस प्रकार बल तथा गति में गहरा संबंध देखने को मिलता है। अब मान लीजिए कोई एक कार खड़ी है, छोटी सी कार खिलौने वाली। अब हमने उसमें बल लगाया, उसको धक्का दिया तो वो क्या कर गई, गति कर गई, अपने स्थान से हट के दूसरे स्थान पे चली गई। तो ये ऐसा ही होता है बल। लेकिन आप ये तो समझने के लिए था बल क्या होता है, तो अगर पेपर में इसकी परिभाषा आ जाए तो कैसे लिखनी है तो उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं बल क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बल क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप लोग एक चीज़ और जान लीजिए कि बल के प्रभाव क्या हो सकते हैं। ठीक, तो किसी एक वस्तु पर बल लगाने पर वो 3 प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक, बल के प्रभाव के अंतर्गत इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। पहला क्या है कि बल वस्तु के आकार को बदल सकता है। जैसे जब बल एक ऐसी वस्तु पर लगाया जाता है जो चलने के लिए स्वतंत्र नहीं है तथा वह दृढ़ नहीं है, तो वस्तु का आकार बदल जाता है। जैसे रबड़ की गेंद को हथेलियों के बीच में रख कर दबाने पर क्या वो पिचक जाती है ना, और स्प्रिंग या रबड़ की डोरी को खींचने पर उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो ये बल का ही प्रभाव है। अगर अगले बल के प्रभाव की बात करें तो बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है अथवा स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है। ठीक, तो बल गतिमान वस्तु को रोक सकता है। आप कार में ब्रेक लगाते हैं तो गतिमान वस्तु रुक गई, और स्थिर वस्तु में गति उत्पन्न करता है तो आप किसी स्थिर चीज़ को या किसी खिलौने वाली कार को धक्का देकर उसमें गति उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बल का ही प्रभाव है। बल के और तीसरा जो प्रभाव है उसकी बात करें तो बल गतिमान वस्तु की चाल अथवा गति की दिशा अथवा चाल के गति की दिशा दोनों बदल सकता है। तो एक गतिमान वस्तु पर गति की दिशा में जब बल लगाकर उसकी चाल बढ़ाई जा सकती है तथा गति की दिशा के विपरीत बल लगाकर उसकी चाल क्या घटाई भी जा सकती है। इस प्रकार गतिमान वस्तु की गति की दिशा से किसी अन्य दिशा में बल लगाकर वस्तु की चाल अथवा गति की दिशा या चाल जो है चाल की गति की दिशा दोनों बदली जा सकती है। ठीक, अब जैसे हॉकी खेलते समय खिलाड़ी गतिमान गेंद पर हॉकी लगाकर उसकी चाल को कभी तेज कर देता है तो कभी रोक देता है। ऐसे ही साइकिल पर पैडल मारने से साइकिल की चाल बढ़ जाती है और आप ब्रेक से उसको डाउन भी कर सकते हैं। तो ये बात थी कि बल गतिमान वस्तु की चाल अथवा गति की दिशा अथवा चाल के गति की दिशा दोनों बदल सकता है। तो ये बल के प्रभाव हो गए। अब हम बात कर लेते हैं बल की परिभाषा की। डिफिनीशन ऑफ फोर्स क्या है। तो भाई बल वह धक्का है या खिंचाव है जो किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर देता है। ठीक, इसको आप एक और प्रकार से कह सकते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, क्योंकि बल कोई आंतरिक कारण तो है नहीं, बाह्य कारक है। तो बल वह बाह्य कारक है जो वस्तु की विराम अवस्था में अथवा गति अवस्था में अथवा उसके आकार व आकृति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। तो आप यहाँ पे 2 प्रकार से बल पढ़ेंगे। एक तो होता है संतुलित बल और एक असंतुलित बल, मतलब बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित बल क्या होता है। और बल की परिभाषा तो इजी है, आपको समझ में आ गई होगी। तो बात कर लेते हैं संतुलित बल क्या होता है। तो किसी वस्तु पर लगने वाले 2 अथवा 2 से अधिक ऐसे बल जिनका परिणामी प्रभाव वस्तु पर शून्य होता है, अर्थात वस्तु की स्थिर अवस्था या गति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, संतुलित बल कहते हैं।
इसको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। तो चित्र में आप सब देख सकते हैं कि मेज पर लकड़ी का एक गुटका रखा है। ठीक, यदि गुटके के फलक ए पर बल लगाया जाता है तो गुटका बाईं ओर चलने लगता है, और यदि गुटके के फलक बी पर बल एफ लगाया जाता है तो वह गुटका दाईं ओर चलने लगता है। अब चित्र नीचे वाली जो सी है उस की भांति गुटके के दोनों फलक ए व बी पर समान बल लगाया जाए तो हम पाते हैं कि गुटका अपने स्थान से नहीं हिलता। ठीक, तो इस स्थिति में गुटके पर लगने वाले जो बल होता है वो क्या संतुलित बल होता है। अब बात करते हैं असंतुलित बल की। तो किसी वस्तु पर लगने वाले दो अथवा दो से अधिक ऐसे बल जिनका परिणामी प्रभाव वस्तु की स्थिर अवस्था अथवा गति अवस्था में परिवर्तन कर देता है, असंतुलित बल कहलाते हैं। ठीक, एक रस्साकसी का खेल जो होता है, रस्सी खींचने वाला, उसमें यदि एक टीम ए रस्से को अपनी ओर अधिक बल लगाकर खींचती है तो दूसरी टीम जो बी टीम है वो कम बल लगाकर खींचती है, तो टीम बी का रस्सा दोनों टीम ए की ओर गतिमान हो जाता है। ठीक, मतलब कहने का मतलब यही है कि रस्साकसी खेल में टीम ए है और एक टीम बी है। ए टीम जो है वो अधिक बल लगाती है और बी कम बल लगाती है, तो जाहिर सी बात है कि ए टीम ज़्यादा बल लगाएगी तो वही ये रस्साकसी का खेल जीतेगी। तो ऐसी अवस्था में रस्सी पर लगने वाला बल F1 व F2 असंतुलित बल कहलाते हैं, जो रस्सी तथा टीम बी में गति उत्पन्न करते हैं। अब बल अगर संतुलित हो जाएगा तो वो दोनों टीमें हैं रस्सी को खींच नहीं पाएंगी, एक ही स्थान पर लोग रुके रहेंगे समान बल लगाकर। अब असंतुलित बल हुआ तभी मतलब जो टीम ए थी उसने अधिक बल लगाया, तभी ये बल क्या हुआ, असंतुलित हुआ। ठीक, तो बस यही मतलब था। संतुलित और असंतुलित बल क्या होता है, ईजी है। अगर हम संतुलित तथा असंतुलित बल में अंतर की बात करें तो ये भी समझ लीजिए, वैसे पेपर में शायद ही आए लेकिन आप ध्यान में रखिए। संतुलित बल क्या होता है कि ये बल किसी वस्तु पर एक साथ लगे होने पर इनका जो परिणामी बल शून्य होता है। वहीं असंतुलित बल की बात करें तो ये बल किसी वस्तु पर एक साथ लगे होने पर इनका परिणामी बल शून्य नहीं होता। संतुलित बल के अगले अंतर की बात करें तो ये बल विराम में स्थित वस्तु में गति उत्पन्न नहीं कर सकते, बल्कि जो असंतुलित बल होते हैं ये विराम में स्थित वस्तु में गति उत्पन्न कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट की बात करें तो ये बल गतिमान वस्तु की चाल तथा दिशा में कोई परिवर्तन नहीं करते। वहीं असंतुलित बल की बात करें तो ये बल गतिमान वस्तु की चाल व गति की दिशा दोनों में परिवर्तन कर सकते हैं। चौथे पॉइंट की बात करें संतुलित बल में तो ये बल प्रायः वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर देते हैं। वहीं असंतुलित बल की बात करें तो ये बल प्रायः वस्तु की आकृति में परिवर्तन नहीं करते। तो ये बल के प्रभाव बल क्या होता है और असंतुलित संतुलित बल क्या होता है और उनमें अंतर क्या है, इतनी चीज़ें आप लोग जान चुके हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यहीं तक है, इतनी चीज़ आप पहले ध्यान में रखिए। आने वाले वीडियो में हम बात करेंगे बल कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। ठीक, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में।